बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये वो नारा है जो 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के हर गली मोहल्ले में लिया जा रहा था। लेकिन तब नीतीश कुमार की बहार नहीं आई। तीसरे नंबर की पार्टी बनकर जेडीयू रह गई, लेकिन बावजूद उसके नीतीश कुमार ने चौका मारा और वो मुख्यमंत्री बने रहे। अभी भी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है, बावजूद उसके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और एक बार फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहेगा, लेकिन बिहार की सियासत में गठबंधन बदलने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार में चल रहे सियासी उठापटक की, जहां जेडीयू और आरजेडी का जो रिश्ता है वो लगभग खत्म होने की कगार पर है और जेडीयू अब नए साथी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने जा रही है। एक साल पहले जनवरी के महीने में ही नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए साफ कहा था कि मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन एक साल बाद ही अब नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को लगभग तैयार हैं और बहुत जल्द बिहार में सत्ता परिवर्तित हो सकती है। मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहेगा, लेकिन डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव की जगह भारतीय जनता पार्टी से कोई होगा और मंत्रियों के चेहरे भी बदल सकते हैं। इस पूरे गुड़ा भाग में एक सवाल आपके जहन में होगा कि इस पूरे मामले में आखिर सियासी कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो आज हम आपको समझाते हैं कि बिहार में जो राजनीतिक उठापतक चल रही है उसके जो सियासी चेहरे हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो कौन कौन हैं। एक नाम है नीतीश कुमार का, जाहिर है मुख्यमंत्री वो हैं, वो कैरेक्टर हैं। दूसरा नाम है गृह मंत्री अमित शाह का, जो कि राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनती है, बिगड़ती है, तो अमित शाह की भूमिका बढ़ जाती है। और एक नाम है तेजस्वी यादव का, एक नाम है लालू यादव का, और एक ऐसा नाम है जिसको सुनकर शायद आप हैरान होंगे, लेकिन वो नाम है बिहार के मंत्री संजय झा का। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि ये कैरेक्टर्स कैसे इस पूरे गेम में आगे पीछे चलते रहे। नीतीश कुमार, जो कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से अब तक सिर्फ एक साल से थोड़ा ज़्यादा समय तक जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना करके वो बिना मुख्यमंत्री के पद पर रहे। हालांकि जब उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था तब भी सुपर सीएम के तौर पर नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर चला रहे थे, लेकिन जब हालात बिगड़ी तो जीतन राम मांझी को हटा करके नीतीश कुमार सत्ता में आ गए। नीतीश कुमार ने पहले भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चलाई, फिर उन्होंने आरजेडी के सहयोग से सरकार चलाई, फिर पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग लिया और मुख्यमंत्री बने, और फिर अभी करीब 15 महीने पहले आरजेडी के साथ हाथ मिला करके नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। और अब जब लोकसभा चुनाव सर पर है, इंडिया अलायंस के गठन में नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा योगदान था। अब उसी इंडिया अलायंस से नीतीश कुमार लगभग बाहर आने वाले हैं और वापस उसी एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं, जिस एनडीए के साथ मिल करके लंबे वक्त तक बिहार में नीतीश कुमार ने सरकार बनाई। तो नीतीश कुमार फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। चूँकि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि लोकसभा चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करने का अगर लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो बिहार को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ लोकसभा की 40 सीटें हैं। ऐसे में आने वाले 2-3 महीनों में जो सियासी हलचल है वो बेहतर हो सके, इसलिए बीजेपी ने एक कोशिश की कि नीतीश कुमार साथ आए, और नीतीश कुमार को भी पता है कि बीजेपी चूँकि मजबूत स्थिति में है, इसलिए उनके साथ हाथ मिलाने में लोकसभा चुनाव में भी फ़ायदा हो सकता है और आने वाले अगले साल के बिहार विधानसभा में भी नीतीश कुमार को फ़ायदा हो सकता है। ऐसे में इस पूरे सियासी गुड़ा भाग में संजय झा एक कड़ी बनते हैं। संजय झा, जो कि भारतीय जनता पार्टी में भी रहे और जेडीयू में रह करके वो मंत्री के पद पर मौजूद हैं। संजय झा जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार के साथ गठबंधन को लेकर के बात की शुरुआत की। संजय कुमार कड़ी बने क्योंकि दोनों दलों में, जेडीयू में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी, संजय झा का एक बहुत अच्छे रिलेशन है नेताओं के साथ, और वो कड़ी बन करके नीतीश कुमार और बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं उनके बीच में बातचीत कराई। सारा कुछ तय हो गया और अचानक इस सियासी हलचल की खबर मीडिया में लीक हो गई। अंदाज़ा लगने लगा कि कुछ होने वाला है, और जैसे ही ये बात बाहर आई अचानक दिखने लगा कि बैठकों का दौर शुरू हो गया। अब 2 कैरेक्टर्स और हैं, एक लालू प्रसाद यादव और एक उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रह करके अभी हाल फिलहाल में नियुक्तियों को लेकर बहुत चर्चा में आए थे। शिक्षकों की नियुक्ति तेजस्वी यादव ने की और सारा श्रेय वो लेते हैं कि शिक्षकों की भर्ती निकालने में और प्रक्रिया आगे बढ़ाने में तेजस्वी यादव का हाथ है।
तेजस्वी यादव को अंदाज़ा नहीं था कि उनके चाचा नीतीश कुमार उनको छोड़कर भाजपा के साथ जा सकते हैं। ऐसे में अब तेजस्वी यादव इस कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह से नंबर गेम में आरजेडी आ सके और बैठक तेजस्वी यादव ले रहे थे। लेकिन जैसे ही ये जो सियासी उठापटक है ये आगे बढ़ी, नंबर्स के चक्कर में मामला उलझना शुरू हुआ, वैसे ही लालू यादव जो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं वो इस पूरे गेम में लौटे। उन्होंने अब कमान संभाल ली है और आरजेडी के जो विधायक हैं उन सब की बैठक बुला करके लालू यादव को एक समर्थन दे दिया है सभी विधायकों ने कि जो भी फैसला लालू यादव लेंगे वो आरजेडी के विधायकों को मंजूर होगा। फिलहाल इस नंबर गेम में जो ये कैरेक्टर्स हैं ये अपने अपने तरीके से अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, अलग अलग समीकरण बनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 78 विधायक हैं, वहीं जेडीयू के पास 45 विधायक। अब अगर ये दोनों मिल जाएं तो 78 और 45 मिल करके बनते हैं 123 और बिहार में विधानसभा के नंबर्स हैं 243, यानी कि बहुमत का आंकड़ा है 122। तो जो बहुमत का आंकड़ा है वो पार कर लेगी अगर जेडीयू और बीजेपी मिल जाए। और इनके साथ एनडीए का एक सहयोगी दल है एचएएम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिसके अध्यक्ष जीतन राम मांझी। इस पार्टी के भी 4 विधायक हैं, यानी 127 विधायक इस वक्त अगर भाजपा और जेडीयू मिल जाते हैं और हम मिल जाते हैं तो इस गठबंधन में होगा। अब अगर बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी के पास 79 विधायक हैं, 79, और इनके समर्थन में है कांग्रेस जिसके पास 19 विधायक हैं। इनके समर्थन में है वाम दल जिनके पास 16 विधायक हैं, और इनके समर्थन में आ सकते हैं एमआईएम के वो एक सिंगल विधायक जो कि इस वक्त बिहार विधानसभा में मौजूद हैं। तो ये सब अगर मिल जाएं तो 79 + 19 यानी 98, 98 + 16 114, और एमआईएम भी मिल जाए तो 115, यानी जादू आंकड़े से करीब 7-8 सीटें अभी भी लालू यादव और उनके खेमे के पास कम है। ऐसे में लालू यादव का खेमा अभी भी दावा कर रहा है कि खेल हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। और जिस तरीके से इस पूरे बिहार के समीकरण में चर्चाएं शुरू हुई हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, कहा यह भी जा रहा है कि जेडीयू के कुछ विधायक लालू यादव के संपर्क में हैं, कहा यह भी जा रहा है कि कई विधायकों के फ़ोन नंबर्स बंद हैं, कई विधायक मिल नहीं रहे हैं, कई विधायकों से बातचीत नहीं हो पा रही है। ऐसे में जैसे ही किसी का फ़ोन नॉट रीचेबल होता है, कयास लगने लगते हैं कि ये विधायक कहीं किसी और के संपर्क में तो नहीं। तो इस तरह से बिहार की राजनीति में हर घंटे एक नई चर्चा शुरू होती है, एक नया अपडेट आता है, और इस अपडेट के बीच में दोनों खेमों में जो लोग हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। जेडीयू कहती है कि तीर उनके हाथ में है, निशाना जो लगेगा वो तीर से लगेगा और वही निशाना लगाएंगे। वहीं आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो धर्म के खिलाफ जा कर के काम करने वाले लोग हैं, भाजपा पे आरोप लगाते हुए ये सब कह रहे हैं, उनके साथ जाकर काम किया था, और जब वो उस काम करते करते उकता गए तो उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था, और अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे ऐसा उम्मीद आरजेडी को नहीं है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में सबसे साइलेंस मोड में अगर कोई है तो वो हैं गृहमंत्री नीतीश कुमार, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव। ये 4 कैरेक्टर्स ऐसे हैं, और 5वें कैरेक्टर संजय झा। तो अगर इन कैरेक्टर्स की बात करें तो गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव और संजय झा, इन सब ने चुप्पी साध रखी है। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ बड़े नेता एक पटना के होटल में बैठे हुए थे, और जब वो निकले और हमने उनसे बात की तो उन नेताओं का कहना था कि ये बैठक तो सियासत को लेके है ही नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी के बिहार के कार्यक्रम को लेकर के थे, ये बिहार में जो चल रहा है ऐसा कुछ उनकी जानकारी में नहीं है। तो बहुत मासूमियत से, बहुत भोले बन करके भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि बिहार में आखिर क्या हो रहा है। वहीं अगर जेडीयू के नेताओं की बात करें तो उनकी बातों में एक अग्रेशन है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस बार बार नीतीश कुमार से संपर्क करना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार हैं जो उन्हें बात नहीं कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से भी ये कहा गया कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए समय मांगा गया, लेकिन नीतीश कुमार ने मुलाकात करने का समय नहीं दिया। जाहिर है रिश्ते खराब हैं, इसीलिए जिस गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है उसके मुखिया नीतीश कुमार अपने ही गठबंधन के सहयोगियों को ना मिल रहे हैं और ना उनसे बात कर रहे हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो बिल्कुल साइलेंट है और बार बार दावा ये कर रहे हैं कि चूँकि उनकी बैठकें लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही हैं, उनकी बैठकें प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हो रही हैं, इसलिए वो लोग फिलहाल बैठक कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में कुछ होगा उन्हें अंदाज़ा नहीं है। तो जाहिर है राजनीति में जो कहा जाता है वैसा होता नहीं, और जो होता है वो कहा नहीं जाता है। तो बहुत कुछ कहा सुना जाना बाकी है बिहार की राजनीति में, और नंबर के इस गेम में
कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका अंदाज़ा शायद रविवार को चलेगा, जो कि बिहार के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और इस दिन क्या आरजेडी विपक्ष में बैठेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बिहार में लौटेगी, ये सब ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब रविवार को मिल जाएगा। फिलहाल बिहार की राजधानी पटना से अपने सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।